गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी 8th यूनिट स्टार्ट करते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल पे ही एप्लीकेबल होती है। अगर ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री भी अप्लाई नहीं होगी। एक राइट एंगल ट्राइंगल पे ही अप्लाई होती है। एक राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा आपको पता है बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, इसके साइड्स को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेस और परपेंडिकुलर में से केवल और केवल हाइपोटेन्यूज एक ऐसी साइड होती है जो कि फिक्स होती है। जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाली साइड जो है ना वो हाइपोटेन्यूज होती है। बेस और परपेंडिकुलर जो है वो फिक्स नहीं होते हैं, वो एंगल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एंगल सी के लिए सोल्व कर रहे हैं तो बेस BC होगा, और अगर एंगल A के लिए सोल्व कर रहे हैं तो बेस AP होगा। तो यहाँ पे आपने याद क्या रखना है, राइट एंगल ट्राइंगल में केवल हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है, बेस और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या हो जाती है, आप ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन कैसे करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच गिव्स अस रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स and the angles of a right angle triangle. Trigonometry is the branch of mathematics which gives us relationship between the sides and the angles of a right angle triangle. बेटा राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स के बीच में, ओनली राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स के बीच में जो हमें रिलेशन देती है वो क्या कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। यहाँ पे रिलेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक जनरल वे में एंगल C के लिए मान लेते हैं। एंगल C पे हमने यहाँ पे मान लिया कि ये जो एंगल C है वो थीटा है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप डिफाइन करते हैं बेटा P B P अपॉन H H B। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप डिफाइन करते हैं P B P अपॉन H H B। P से बेटा परपेंडिकुलर है, B से बेस और H से हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के लिए बेटा ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, आप इसको कैसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है भाई, P B P अपॉन H H B। यहाँ पे होता क्या है, जो फर्स्ट हमने लिया है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रिप्रेजेंट करता है साइन थीटा को। जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है ना उसको रिप्रेजेंट करता है साइन थीटा, यानी साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा, और ये रिप्रेजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तभी है जब उसके साथ एंगल यूज हो रहा है। SIN साइन कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तभी है जब इसके साथ एंगल यूज हो रहा है। साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अगर हम इन दोनों को अलग अलग कर देंगे तो ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है। ठीक है, दूसरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रिप्रेजेंट होता है भाई कॉस ऑफ थीटा, यानी कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट होती है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जो लास्ट वन है ना भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रिप्रेजेंट होता है बेटा tan थीटा। तो tan थीटा जो है इसको आप लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पहले तीन हो गई, नेक्स्ट तीन जो है इसके रेसिप्रोकल होते हैं। टोटल हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं बेटा। जो साइन थीटा है ना, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसिकेंट ऑफ थीटा। साइन का जो रेसिप्रोकल है कोसिकेंट ऑफ थीटा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बेटा कोसिकेंट ऑफ थीटा that is hypotenuse upon perpendicular। cos का जो रेसिप्रोकल है which is of sec theta या secant theta बोल देते हैं इसको हम लिख सकते हैं sec theta, और ये इसका रेसिप्रोकल hypotenuse upon base। सिमिलरली जो tan का रेसिप्रोकल होता है, tan का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है cot theta। tan का रेसिप्रोकल हम लिख सकते हैं cot theta। cot इक्वल होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan। पहले तीन हो गए बेटा, और जो नेक्स्ट थ्री है ना वो इनके रेसिप्रोकल होते हैं।
साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेक थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेक थीटा, ये cos का रेसिप्रोकल होता है। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है, tan का रेसिप्रोकल कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास डिफाइन हो गए। अगर राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हमें दे रखी हैं तो हम 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने रिलेशन बताई, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसिकेंट होता है, तो यहाँ से फॉर्मूले बन गए हमारे पास। साइन थीटा जो है उसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा, और कहीं पे कोसिकेंट थीटा है तो इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली cos थीटा, बेटा cos थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन sec थीटा, और sec थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा। एंड द नेक्स्ट वन tan थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन cot थीटा, एंड ए cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। अभी आपको बताया साइन cos और tan 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। नेक्स्ट जो 3 है वो इसके रेसिप्रोकल होते हैं। ये हमारे पास बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। पढ़ना इनको, समझना अच्छे से। अगर इनकी नॉलेज नहीं होगी तो 9th और 10th, 8th और 9th ट्रिग्नोमेट्री जो है और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पढ़ना इनको बेटा अच्छे से।